कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दौसा के सिकराय से शुरू होगी। आज की यात्रा सुबह 7:30 बजे कालाको से शुरू होगी। यात्रा राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत पदयात्रा करेंगे। सुबह 11:30 बजे सिकंदरा पुलिस स्टेशन के पास यात्रा का पहला पड़ाव होगा। लंच ब्रेक के दौरान जयराम रमेश व पवन खेड़ा प्रेस वार्ता करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे सिकंदरा टोल गेट से यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। शाम 6:30 बजे यात्रा मुकुंदरा चौराहा पहुंचेगी। तो ये आज का पूरा रूट रहने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज जारी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। और देखिए, यात्रा के 100 दिन पूरे हुए थे 16 दिसंबर को, और आज यात्रा का 102वां दिन। ऐसे में कितना ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो पूरा वक्त रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी, जब उनसे देखिए सवाल भी किया गया था प्रेस वार्ता के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जिस की आप बात कर रहे हैं उसको मैं कब का ही छोड़ चुका। ये बात राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान की थी, और ये प्रेस वार्ता तब जब 100 दिन यात्रा को पूरे हुए थे। जयपुर में इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, और लगातार यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तो अब आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव बताएंगे, लेकिन आप एक बार भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन पर नजर डालिए और एक आज का दिन। अब इसमें बात की जाए राहुल गांधी के लिए कितने खास रहे ये 100 दिन से ज्यादा, तो राहुल गांधी इसका जिक्र खुद भी करते आए हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें सीख मिली वो शायद उन्हें एरोप्लेन में सफर करके नहीं मिल सकती थी। यहाँ लोगों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए, लोगों के साथ कदमताल की, और न सिर्फ आम लोग बल्कि कई सेलिब्रिटी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जब मध्य प्रदेश से यात्रा होकर गुजर रही थी उस वक्त अभिनेत्री स्वरा भास्कर यात्रा में शामिल हुई, और जब राजस्थान में प्रवेश हुआ तो यहाँ देगांगना सूर्यवंशी शामिल हुई, सिद्धार्थ तंबोली शामिल हुए, प्रियंका गांधी भी राजस्थान पहुंची, और 2 दिन राहुल गांधी के साथ उन्होंने कदमताल की। हालांकि कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी भी कदमताल करती नजर आएंगी, जिस तरह की तस्वीरें पहले सामने आई थी, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते ये वजह बताई गई कि सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कदमताल कर रहे हैं, और जिस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, इसकी कहीं ना कहीं चर्चा विपक्षी पार्टियों में भी अब हो रही है। जहां कांग्रेस पार्टी से नकारते हुए आई है कि भारत जोड़ो यात्रा के सियासी फायदे लेने की कोशिश पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी कह रही है इसे राजनीति से परे रखा है हमने भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन सियासी फायदे तो कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। और अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को इसका कुछ फल मिलता है। हालांकि अभी वक्त है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 1 साल का वक्त है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह का ये माह कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है, दिसंबर का माह, वो उत्साह भरा, और भाजपा भी अब भारत जोड़ो यात्रा के सियासी असर पर जरूर नजर डालने की कोशिश करेगी। और चलिए इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया, भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू होगी। दौसा के सिकंदरा से शुरू होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। आपसे सबसे पहले जिया जानना चाहेंगे कितनी देर में अब यात्रा शुरू होने वाली है, और किस तरह का वहां माहौल बना है दौसा में फिलहाल? देखिएगा कि दौसा विधानसभा से अब ये यात्रा सिकराय विधानसभा में शुरू होगी। एक दिन के ब्रेक के बाद कालाको जो स्थान है वहां से ये यात्रा शुरू होगी, और सिकंदरा पुलिस स्टेशन के पास के अंदर इसका यात्रा का आज का पहला पड़ाव है। एक बड़ी तादाद के अंदर लोग
इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। शिखा जी, हम बताना चाहूँगा कि आज समय में बदलाव किया गया है। जहां अमूमन रोज़ाना ये यात्रा 6 बजे शुरू होती थी, तो आज ये 7:30 बजे ये यात्रा शुरू होगी। फिलहाल यात्रा की जो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर जिले से और अलग अलग जिलों से काफ़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पहुँचे हैं। सभी का ये कहना है कि इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल जी नागर, जो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं, यात्रा के अंदर पहुँचे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स है और क्या रहने वाला है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान उमड़ रहा है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत, आज पूरा मुल्क इस बात को समझ गया है। आज लोगों का एतबार बढ़ गया है राहुल जी के प्रति कि राहुल जी ने जो बिगुल बजाया है कि हमारा देश एक और अखंड है और सारे दुनिया, पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर राहुल जी के साथ लगेगा। आने वाला समय 2024 में राहुल गांधी जी का नेतृत्व इस देश को मिलेगा और देश में अमन चैन कायम रहेगा और देश उन्नति करेगा। देखिएगा, दौसा में ऐतिहासिक रही ये रैली। अब सिकराय विधानसभा में आगे क्या कुछ रहने वाला है इस रैली को लेकर? देखिए, जहाँ जहाँ ये रैली जारी है, इसका कारवा बढ़ता जा रहा है। जहाँ आप देखिए, जहाँ से शुरुआत हुई है, आगे कारवा बढ़ता ही जा रहा है। अभी सिकराय का ये असेंबली है, आगे बांदी की आएगी, फिर इसके बाद अलवर पे आएंगे। ये कारवा बढ़ता जाएगा और मैं सो एक विशाल रूप ले लेगा। राजस्थान में ऐतिहासिक रही, राजस्थान में ऐतिहासिक रही, लोगों को उम्मीद थी, उससे ज़्यादा बढ़कर रही। फिलहाल बाबूलाल जी नागर का यही कहना था। शाहपुरा एमएलए भी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक बेनीवाल जी, यात्रा आगे बढ़ रही है, अब अलवर की तरफ चलने वाली, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है। और जो मालाखेड़ा में मीटिंग होने जा रही है वो भी ऐतिहासिक होगी। और राहुल जी जो मुद्दा लेकर के देश के अंदर ये भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, निश्चित रूप से देश की जनता उसको देख रही है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया के जो साथी हैं वो भी इसको पूरा तवज्जो दें और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम करके और देश को अखंड रखने का जो संदेश दिया है। देखिए, ये थे आलोक जी और बाबूलाल जी नागर लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि विधायक ममता भूपेश, जो पिछले कई दिनों से लगातार इस यात्रा को लेकर तैयारी कर रही थी, वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँच चुकी हैं। शिखा, आज की जो यात्रा काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि दौसा के अंदर जिस तरह से ऐतिहासिक स्वागत यहाँ पे देखा गया था, उससे ज़्यादा तादाद के अंदर लोग यहाँ पे अभी से जुट चुके हैं। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि ये यात्रा काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाली है आज की, चूँकि अब यात्रा के अंदर ज़्यादा समय नहीं बचा, कुछ कम ही समय बचा है। तो ये इस यात्रा के अंदर जो लोग हैं उनको इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और मालाखेड़ा की सभा भी पूरी तरह से ऐतिहासिक होने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये एक उत्साह है, क्योंकि दौसा के अंदर जिस तरह का जनसैलाब इस यात्रा के अंदर हमने देखा था, वो जनसैलाब अपने आप के अंदर ऐतिहासिक था। देखिए, जो मंत्री ममता भूपेश हैं, वो भी इस यात्रा के अंदर जुड़ी हुई हैं। लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह से अब देखिए मैडम, लगातार आपके विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा जाने वाली, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि राहुल जी की यात्रा हमारे क्षेत्र से आ रही है और हमारी जनता लगातार उनका सहयोग दे रही है, साथ दे रही है। जिन मुद्दों को लेके राहुल गांधी जी सड़कों पे उतरे हुए हैं, उन मुद्दों को लेके जनता उनका सहयोग दे रही है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो सांप्रदायिक माहौल का हो। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब ये यात्रा आने वाली है, क्या मानते हैं किस तरह से ऐतिहासिक बनाएंगी? क्योंकि लग तो रहा है कि ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है। देखिए, हम क्या ऐतिहासिक बनाएंगे, राहुल जी के मुद्दे पे लोग खुद सड़कों पे आ रहे हैं, उनका प्यार मोहब्बत सबका है और लगातार। तो आप ये मानिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जनता खुद आ रही है। फिलहाल क्या कुछ रहने वाला? मालाखेड़ा की सभा है और उसके बाद इसकी विदायगी है यात्रा की राजस्थान से, क्या ये उत्साह बरकरार रह पाएगा? सभा निश्चित तौर पे बरकरार रह पाएगा। और आप देखिए जनता का हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ है।
निश्चित तौर पे होगा। एक अहम बात हमने जो नजर देखी, महिलाएं भी पीछे नहीं रही इस यात्रा के अंदर, महिलाओं का उत्साह भी बरकरार रहा और यात्रा में रही। महंगाई की जो मार है वो सबसे ज्यादा महिलाओं पे पड़ती है, तो आप ये मानिए कि महिला जब महंगाई की मार से, गैस सिलेंडर से, राशन से दुखी है तो सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि राहुल जी उन्हीं के मुद्दों के लिए सड़क पे आ रहे हैं। तो फिलहाल ऐतिहासिक रहने वाली है, निश्चित तौर पे रहेगी। ये थी ममता भूपेश, जिनके विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा निकलने वाली है। इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार वो कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही हैं कि किस तरह से जब यात्रा शुरू होगी स्वागत करना है, कहाँ कहाँ पर रहना है, कहाँ कहाँ नहीं रहना। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि शिकायत यात्रा के अंदर जयपुर विधानसभा क्षेत्र और हनुमानगढ़ से भी काफ़ी तादाद के अंदर लोग आए हैं, और जो लोग आए हैं वो लगातार इस यात्रा के अंदर कदमताल करेंगे, साथ साथ चलेंगे। क्योंकि आज ये बांदी कुई के अंदर बांदी कुई के मुकुरपुरा जो चौराया है वहाँ पे यात्रा ख़त्म होगी। लगभग 24 किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगी। अगर कल की बात की जाए तो कल मालाखेड़ा के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इन सब के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। चूँकि जब ये राजस्थान में ये यात्रा आई थी तब आप देख सकते थे कि इस यात्रा के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर लोग नहीं जुट पाए थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि झालावाड़ में जो भीड़ आई थी उससे ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन कोटा हो, फिर बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो और ये दौसा जिला हो, इन तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर राहुल गांधी को अच्छा रेस्पॉन्स मिल पाया है। फिलहाल तमाम मंत्री, विधायक सब इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए हम भी साथ चल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर अन्य समस्या हो। उन समस्याओं को लेकर राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार इस यात्रा के अंदर, क्योंकि एक हाई उससे ऊंचाई से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के इस यात्रा में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, कहाँ कहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सिकराय के अंदर निकलने वाली सिकराय विधानसभा में भी ये यात्रा ऐतिहासिक होगी, और जिस तरह से दौसा के अंदर भीड़ नजर आई थी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पे मौजूद है। अब इंतजार है सिर्फ राहुल गांधी का, जो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 7:30 बजे ये यात्रा शुरू हो जाएगी। जी शिका। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें देखकर समझ पा रहे हैं कि भीड़ उमड़ी है। जी हाँ, देखिए एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दौसा से अलवर की दूरी 101 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अब भारत जोड़ो यात्रा दौसा से कल अलवर में प्रवेश करेगी। क्या दौसा से लेकर जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, कितना उत्साह और कितना जोश लेकर जा रही है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और जी हाँ, एक बात भी आपसे समझना चाहेंगे कि चिन्हित यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 7 जिले किए गए। हाड़ौती क्षेत्र से यहां शुरुआत की गई, लेकिन जो जिले कवर नहीं किए गए, ये कैसे पार्टी सुनिश्चित करेगी कि वो भी अब अछूते नहीं रहे हैं इससे? चलिए, सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा दौसा के सिकराय से होकर के गुजरेगी और यात्रा का आगाज अब से कुछ ही देर में होगा। महज 15 मिनट से भी का आसपास का वक्त शेष रह गया है। कुछ ही देर में राहुल गांधी कदमताल करते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आज का पूरा रूट रहने वाला है। लेकिन खास बात यहाँ ये भी कि आज जब प्रेस वार्ता होगी तो इसमें पवन खेड़ा भी शामिल होंगे। आमतौर पर देखा जाता है जब भारत जोड़ो यात्रा के लंच ब्रेक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश उसमें मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन आज पवन खेड़ा भी शामिल होंगे। और चलिए सहयोगी जियाउद्दीन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी हाँ, देखिए 2 प्रश्न हमारे मन में थे, आपसे समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि दौसा से अलवर में यात्रा का प्रवेश होगा, 101 किलोमीटर के आसपास की दूरी है दौसा से अलवर की, तो क्या यात्रा यहां से लेकर के जाएगी? और जी हाँ, ये भी समझना चाहेंगे कि यात्रा ने राजस्थान में 7 जिले कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से
यहाँ से होकर के यात्रा गुजरी, लेकिन जो जिले अब तक यात्रा वहां से नहीं होकर गुजरी, कि पार्टी कैसे सुनिश्चित करेगी कि वो भी अछूते नहीं रहे? वहां की जनता के दिलों में क्या है, पार्टी उस तक भी पहुंची है? ये आपसे समझना चाहेंगी जिया, क्योंकि आप धरातल पे हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर पुरजोर तैयारियां की गई थी कि जिन जिलों से ये यात्रा नहीं गुजर रही वहां के कार्यकर्ताओं को मायूसी ना हो। ऐसे के अंदर ये यात्रा तमाम जिन जिन जिलों से निकल रही है उसके पड़ोसी जिले और उसके आसपास के जिलों को एक समय दिया गया था कि आपको इस यात्रा में इस जगह पे मौजूद रहना है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला और जयपुर जिले से काफी तादाद के अंदर लोग आए, क्योंकि ये वो दोनों जिले जहां से ये यात्रा होकर नहीं गुजर रही। तो जयपुर जिले के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके नेतृत्व के अंदर, चाहे वो महेश जोशी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, अमीन कागजी और रफीक खान हो, या जयपुर ग्रामीण के आसपास के जो लोग हों, जो जनप्रतिनिधि हो, तमाम अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा के अंदर पहुंचे हैं। फिलहाल इस यात्रा में पहुंचने के पीछे एक ही मकसद है उनका कि वो भी इस यात्रा के अंदर भागीदार बने, क्योंकि जो यात्रा जो निकली थी पूर्वी राजस्थान के अंदर शामिल हो रही थी, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से ये निकल रही थी। देखिएगा इस यात्रा के अंदर फिलहाल लोगों के अंदर काफी जोश नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं महेंद्र चौधरी जी। महेंद्र जी, ये यात्रा निकल रही है, अब ये कहा सकता है कि विदाई की ओर है, लेकिन ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी 4 तारीख को जयपुर में आए हैं। उस वक्त से एक नया इतिहास बन रहा है राजस्थान के अंदर। उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग, 36 कौम जो है राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए साथ में चल रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी बराबर साथ में चल रहे हैं, सारे नेता साथ में चल रहे हैं। और कल राहुल गांधी जी ने दोहराया भी है जयपुर के अंदर कि जिस प्रकार 8 स्टेट्स के अंदर यात्रा होकर आई है, लेकिन राजस्थान में एक अनोखा ही स्वागत हुआ है। और राजस्थानियों की एक विशेषता भी रही है कि हम जब भी कोई स्वागत करते हैं तो एक इतिहास में एक नाम लिखा के छोड़ते हैं, और वही इतिहास बनता जा रहा है राजस्थान के अंदर। और जिस प्रकार जनता उमड़ रही है, 5 बजे राहुल गांधी जी खड़े होते हैं सड़क पे, तो उनके साथ 6 बजे, रात को 8 बजे, तो जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है उसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा पार्टियां साफ होगा और 2023 के अंदर दिसंबर में वापस में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक सवाल, जो जनता जिस तरह से उमड़ रही है, क्या उसको आप बरकरार रख पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ वो बनी रहेगी, या ये बूस्टर डोज है कांग्रेस के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता है और उनमें जो विश्वास व्यक्त किया जनता ने, उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये उत्साह और बढ़ेगा, भारी बढ़ेगा। और इसमें कोई किसी प्रकार की दोहराई नहीं है कि ये उत्साह जो है वो निश्चित रूप से परिणाम में बदलेगा और राजस्थान की कांग्रेस में वापस सत्ता बनेगी। मालाखेड़ा में सभा होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारी है? जबरदस्त सभा होगी, ऐसी ऐतिहासिक सभा होगी जो आज तक कभी नहीं हुई हो। एक इतिहास कायम होगा। पूरा राजस्थान का सारा लोग वहां पर मालाखेड़ा के अंदर तैयारियां कर रहे हैं, आएंगे। और मालाखेड़ा के अलावा झालावाड़ से, चाहे झालावाड़ हो, बूंदी हो, कोटा हो, सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, और उसके बाद में अलवर हो, सब जगह जहां जहां पर भी जा रहे हैं भारी संख्या के अंदर लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को पहले निवेदन किया गया था कि 7:30 बजे सभा को प्रारंभ करने की कोशिश करें, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था, जब किसान सुबह अपने 5 बजे जग सकता है तो हम लोग क्यों नहीं शामिल हो सकते 6 बजे की यात्रा में। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे निश्चित रूप से ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे राजस्थान में। ये थे महेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लोगों के अंदर उत्साह है और ये उत्साह बरकरार रहेगा और आने वाले चुनाव के अंदर भी लोग काफी उत्साह के साथ कांग्रेस के पक्ष के अंदर काम करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर लोगों का हुजूम है। कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, आमजन के लोग हों, तमाम लोग इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। कुछ देर के अंदर राहुल गांधी इस यात्रा के अंदर शामिल होने वाले हैं, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो पुलिस की जो जाब्ता है, पुलिस के जो जवान हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं। शिका में बताना चाहूँगा कि दौसा जिला अपने आप के अंदर अहम है, क्योंकि कहा जाता है कि दौसा एक राजनीति का मुख्य केंद्र है, क्योंकि जिस मीणा हाईकोर्ट के अंदर राहुल गांधी ने स्टे किया था, वो मीणा हाईकोर्ट के लिए कहा जाता है कि मीणा समाज के लिए फरमान वहीं से जारी होता है। जब मीणा समाज के लिए वहां से फरमान जारी होता है तो वो काफ़ी अहम हो जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो तैयारियां हैं पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जो लोगों का आगे जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। फिलहाल विधायक राम जी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, ओला जी भी हमारे साथ हैं। सर, ये यात्रा अब राजस्थान से आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब अंतिम उस पे है, किस तरह से ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं? ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा अभी चल रही है। राजस्थान में 4 तारीख को ये प्रवेश किया, तब से लेकर के
इस यात्रा के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है। एक तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है और इससे पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल रही है, देश की एकता के लिए, बेरोजगारी के लिए, संघर्ष के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल जी सड़कों पे उतरे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा बहुत ही यादगार रहेगी। किसानों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, इसके पीछे क्या ईआरसीपी तो नहीं है? नहीं, किसानों ईआरसीपी भी है। ईआरसीपी तो किसानों की एक जीवनदायिनी है, उसके ऊपर भारत सरकार ने कुंडली मार दी है और राजस्थान सरकार अपने पैसों से भी उसको करना चाहती, तो उसमें भी वो उस अनुमति नहीं दे रही है। तो इस बात को लेकर के या पूर्वी राजस्थान में बहुत ही लोगों का आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, इसलिए भी लोग इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही आसान्वित हैं। बोला साहब, आप भी यात्रा के अंदर बने हुए हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह, जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरी हो रही है? निश्चित रूप से जिस मकसद को लेकर राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये इस बात का प्रमाण है कि ये राहुल जी की यात्रा सफल हो रही है। आप देखेंगे कि कन्याकुमारी से लेके और आज हम राजस्थान में इस यात्रा में हैं, जितना जन सैलाब उमड़ा है राहुल जी के साथ, वो एक ऐतिहासिक ये यात्रा है। और मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद कोई इतनी लंबी यात्रा किसी कार्यकर्ता ने, किसी सामाजिक व्यक्ति ने या किसी राजनेता ने निकाली हो। ये अपने आप में एक अनूठी है और इसका जो उद्देश्य है भारत जोड़ो वो और नफरत मिटाओ, वो उसमें राहुल गांधी जी को भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो जो यात्रा आगे बढ़ रही है रिकॉर्ड तोड़ समर्थन यात्रा को मिल रहा है। देखिए, इस समर्थन को कांग्रेस बरकरार रखना जाएगी क्योंकि आने वाले साल के अंदर चुनाव भी है। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव में इसका फायदा मिलेगा क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। यद्यपि राहुल गांधी जी का चुनाव से इससे कोई मतलब नहीं है इस यात्रा का, पर जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और जिसके कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, आम जनता का समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। देखिए, ये थे ओलायन का साफ तौर पे कहना था कि इस यात्रा का फायदा आम तौर के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी है उसको ज़रूर मिलेगा, भले ही यात्रा का कोई मकसद नहीं हो। अंकिता गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार यात्रा के अंदर कदमताल कर रही हैं आप, लगातार यात्रा के अंदर जुड़ी हुई है, महिलाओं में उत्साह है, सिकराय विधानसभा से शुरू होने वाली, क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है और राहुल गांधी जब 4 तारीख को राजस्थान पधारे थे उसके बाद से मैं प्रत्येक दिन साथी हूँ और प्रत्येक दिन इतनी तादाद में लोग आते हैं, हर्षोल्लास से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी सिर्फ नेताओं से ही नहीं, आम व्यक्ति से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं और सबको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान को सुदृढ़ राजस्थान और प्रदेश बनाया जाए। महिलाओं की बराबर की भागीदारी रही है, कितनी खुशी है इसको लेकर, क्योंकि महिलाओं का एक रैली के अंदर आना और साथ में कदमताल करना। बिल्कुल, देखिए आप महिलाओं में ये एक नवाचार था जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि एक दिन पूरा महिलाओं को उन्होंने समर्पित किया। जिस वक्त कोई पुरुष नेता साथ नहीं चला, चाय पर भी चर्चा में सभी महिलाएं हम साथ बैठी और उन्होंने सभी महिलाओं से बात की, ढाणीप से आई हुई महिला से बात की, ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं से बात की, पंचायत से जो चुनाव लड़के आई है उस महिलाओं से बात की, एमएलए से बात की, मंत्री से बात की और सबको जाना, सबकी भूमिकाएं सुनिश्चित किस तरह से राजस्थान में है वो सब उन्होंने पता किया। देखिएगा कि फिलहाल कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। ज़ियाउर रहमान और तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक जो नोहरा हैं, अमित चरण हमारे साथ मौजूद हैं। आप नोहरा से आए हैं, किस तरह का उत्साह है, किस तरह क्या है? पूरे भारत में राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर उत्साह है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नज़रें हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा को शुरू की है, उस यात्रा को लेकर पूरे युवा में जो बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और जो इन्होंने एक जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं उसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी चले हैं, उसको लेकर एक अलग ही उत्साह है। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह से दूर दूर से चलकर युवा, बुजुर्ग, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी साथ चलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल ये यात्रा ऐतिहासिक रहने वाली है या नहीं रहने वाली, चूंकि आज सिकराय के अंदर है, फिर कल अलवर के मालाखेड़ा में सभा होने वाला, क्या तैयारी है उसको लेकर? मालाखेड़ा सेवा की सभी पूरी तैयारियां हैं
लगभग 4 लाख कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे उस सभा के अंदर और एक ऐतिहासिक सभा होगी। ठीक है, ये थे नौहर से विधायक अमीन जी, जिनका साफ तौर के ऊपर ये कहना था कि ये यात्रा ऐतिहासिक रहने वाली है। जियाउर रहमान हमारे साथ हैं, पीसीसी के सदस्य, लगातार आप राहुल गांधी जी के साथ रहे, मुलाकात हुई, क्या कुछ कहना है इसको? देखिए, जिस प्रकार से यात्रा शुरू हुई, चाहे साउथ इंडिया में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में, जहाँ जहाँ जा रही है, जिस जिस जिले में गई, जिस जिस विधानसभा में गई, इस कदर से इसको प्यार मिला है लोगों का कि हम उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक यात्रा चल रही है, उत्साह है लोगों में, बहुत है। फिलहाल देखिएगा कि शिका यहाँ पे लोगों में उत्साह है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पदाधिकारियों में उत्साह है। कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो लगातार बिल्कुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, सबसे खुशी की बात तो है कि राहुल गांधी जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े थे, अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता या कार्यकर्ता उसी बात को दोहरा रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी